टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों के साथ हुए ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेल मंत्रालय की ओर जारी बयान में बताया गया है कि ट्रैक पर कुछ मजदूरों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक मजदूर उसकी चपेट में आ चुके थे। घटना बदनारपुर और करमाट स्टेशन के बीच परभानी मनमाड़ सेक्शन की है। घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह हादसा शुक्रवार की सुबह हुआ। औरंगाबाद के करमाड़ इलाके में अपने घरों को लौटने के लिए पैदल जा रहे मजदूर थकान से चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। उन्हें लगा कि लॉकडाउन में ट्रेनें बंद हैं तो यहां सोने में कोई खतरा नहीं है। सुबह 5 बजे आई एक मालगाड़ी सभी को कुचलते हुए निकल गई। हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि 4 मजदूर जो ट्रैक पर नहीं सो रहे थे उनकी जान बच गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई अटकलें हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। इधर सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की चाहत से एमपी की सियासत फिर से गर्मा गई है। शिवराज कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बने। राजपूत के इस बयान को लेकर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। प्रहलाद पटेल गुरुवार को दमोह से सड़क मार्ग से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान वो ग्वालियर में रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मांग से लोग मंत्री नहीं बनते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग हाईकमान तक पहुंच गई है और वो ही तय करेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर ट्वीट पर लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हमारे लाखों श्रमिक भाइयों के हित में श्रम सुधारों का ऐलान करते हुए जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं, इससे निश्चित रूप से प्रदेश में रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया जी, हम साथ मिलकर मध्य प्रदेश को फिर से देश का एक अग्रणी राज्य बनाएंगे। श्रम कानूनों में सकारात्मक बदलाव से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होगी। कोरोना वायरस से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के बिजनेस हब नोएडा में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। नोएडा के सेक्टर 81 स्थित सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट में काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को 3000 मजदूरों के साथ कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया। इन सभी कर्मचारियों को बसों के जरिए फैक्ट्री तक लाया गया था। सरकार ने लॉकडाउन 3 में सीमित कर्मचारियों के साथ फैक्ट्री के संचालन को मंजूरी दे दी है। 35 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। नोएडा में दुकानदार, कारोबारी और निजी दफ्तर वालों ने जिला प्रशासन के आदेशों के बाद जरूरी एहतियात के साथ अपने प्रतिष्ठान खोल दिए हैं। इनमें से लोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5980 हो गई है, लेकिन साथ ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर जानकारी दी। कल 389 लोग रिकवर किए हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 1931 लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं और जो अभी इलाज करा रहे हैं, जो बीमार हैं, उनमें से 87 लोग आईसीयू में हैं और 13 लोग वेंटिलेटर के ऊपर। ये जो आंकड़ा है सर, नए मामले जो बढ़े हैं, क्या अभी तक इससे बड़े आंकड़े हैं? 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे का ही होता है। सबसे बड़े आंकड़े हैं हाँ जी, ओवरऑल अगर बात करें। अच्छा, अभी जिस हिसाब से एम्स के डायरेक्टर हैं गुलिया साहब, उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई महीने में सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते नजर आएंगे। देखिएगा, इस भविष्यवाणी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो सारी जो मॉडलिंग है, ये साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वही बनाते हैं। और पहले भी मॉडलिंग की थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। उस मॉडलिंग के हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन था इस वजह से या जो भी है, तो अभी उस मॉडलिंग के हिसाब से केसेस जितने प्रेडिक्ट किए थे उससे थोड़ा कम है। और
अगर वो कह रहे हैं कि जून में पीक आएगा और जून के बाद पीक खत्म होगा तो हो सकता है, क्योंकि बाकी देशों का पैटर्न भी कुछ इसी तरह से। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।